का आज पहला मैच खेला गया और इतना बोरिंग मैच था, इतना थका हुआ मैच खेला गया और ऐसी कंडीशन में, पिंडी की कंडीशन में, जहां पे आपको याद है कि जितने भी पीएसएल के मैचेस हुए हैं पिंडी में 250 रन उससे ज्यादा मार पे मार, बॉलर्स की मार, चाहे वो पहले बॉलिंग हो रही है चाहे वो बाद में बॉलिंग हो रही है, रन्स बिल्कुल डिफेंड नहीं होते या रन्स बिल्कुल नहीं रोके जाते, इतनी वहां फेंटा लगता है, इतनी मार लगती है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इस दफा जो लाहौर कलंदर ने क्रिकेट खेली, टॉस जीत के बहुत अच्छा फैसला किया शादाब ने, और वो जरूर लोग यही सोचते होंगे कि फैसला इस वजह से किया कि हम चेस बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अगर वो 200 रन भी करते हैं, ग्राउंड भी छोटा है, तेज भी बहुत है, तो ये रीजन भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम पीछे मैचेस का रिजल्ट देखें वो यही कुछ है कि चेस करने वाली टीम जो है वो बड़ा टोटल भी बड़ी आसानी से चेस कर रही थी। लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करते हैं, लग ऐसा रहा है कि ये वही टीम लग रही है मुझे जी। इंटेंट नजर आए तो स्ट्राइक रेट नजर आए तो मॉडर्न डे क्रिकेट नजर आए, मुझे तो ऐसी लग रहा है, मतलब किसी का दिल नहीं कर रहा था रुक के खेलने का। अगर फखर जमान की बात करते हैं, आपने देखा कि पहली बॉल से उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, जिससे आइडिया हो गया कि ये लगता है भाई 200 रन ही, उससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। विकेट बिल्कुल नहीं देखी गई, कैसी विकेट होगी, कितना बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, नीचे रहेगा, लो बाउंस, किक करेगा ऊपर, मतलब यानी कुछ भी नहीं। आपने देखा वो चलाते हुए आउट हो गए। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि वो इंजरी के बाद टीम से बाहर हुए थे, पाकिस्तान टीम के, उसके बाद जब फिट हुए डायरेक्ट फिर वो एक इवेंट खेल रहे हैं। तो जब आप एकदम से इतना बड़ा इवेंट खेलने आते हैं तो थोड़ा सा ठीक है, आपका जो बैटिंग स्टाइल है वो एक पावर हिटिंग टाइप वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंदा जब इतनी देर बाद आता है तो कहीं थोड़ा सा सेंसिबल खेलता है। दूसरा एक मोहम्मद नईम लड़का खेला है, ये लाहौर के अंदर आपने देखा हर दफा कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर लेके आते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, होते रेलू कटेंगे सारे, ठीक है ना। जैसे जानदाद की बात करूं, पिछले मैच में इस सीजन में एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान खिला दिया उसको आकिब जावेद ने। तो ये भी इसी किस्म का प्लेयर आ गया, कोई क्रिकेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अकेडमी से आकर उसको खिला दिए। अब उसको 2 4 5 अगर मैच मिलते हैं, उन 2 4 मैचेस में मतलब यानी रेलू कटा चल गया, तुक्के में रन हो गए 2-1 2 इनिंग में, तो आकिब जावेद वैसे ही पाकिस्तान टीम के हेड कोच है, उन्होंने जान तो छोड़नी नहीं, ठीक है, तो वो उसको खिला देगा। क्योंकि यही सारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। पीएसएल में जो भी लड़का परफॉर्म करता है, 2 4 मैच में परफॉर्म करता है, उसको ठक करके पाकिस्तान खिला देते, फिर कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। यही इसी तरह पीएसएल से उठा के खिला देते। जानदाद की आपके सामने परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस, पीछे की बॉल पे आउट, ना उसको बैटिंग का पता, ना उसको बॉलिंग का पता। बस हाँ ये है, ये खुशी है कि इन लोगों ने ठप्पा लगवा दिया जी, क्या लाहौर कलंदर का प्लेयर था। उसके बाद हम डेरिल मिचेल की बात करते हैं। डेरिल मिचेल जैसा प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर, सेंसिबल प्लेयर है, लेकिन ये उस लेवल का प्लेयर नहीं है जिस तरह T20 का होता है, सही है। इसको भी ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट सर्किल में मिला होगा तो उसके बाद ये विकेट्स इन हैंड रख के बॉल टू बॉल लेके सेंसिबल इनिंग खेलेगा, फिर उसका इस जैसे प्लेयर का उस तरह फायदा होता है कि शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा हो, वो उसको मिला नहीं। सैम बिलिंग भी जो है वो जल्दी आउट हो गई, बाकी पूरी टीम जो है वो जल्दी आउट हो गई। वाहिद अब्दुल्ला शफीक थे जिन्होंने आई थिंक 66 रन की इनिंग खेली, उसके बाद जो सिकंदर रजा उन्होंने आई थिंक 22-23 रन की इनिंग खेली। अब अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, मैं ये नहीं कहता अब्दुल्ला शफीक को T20 पाकिस्तान से खिला दो, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो T20 खेला आज, ये भी तो सेंसिबल होकर खेला, इसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। इस टाइप के प्लेयर क्यों नहीं पाकिस्तान टीम में एज अ ओपनर आ सकते? लाजमी है वो रेलू कटे आ जाए, एक मैच में 100 करें, 4 मैचेस में 0 करें, बल्ला किधर मुंह किधर, इसी किस्म के प्लेयर आने चाहिए। तो फिर अब्दुल्ला शफीक जैसा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं कर रहा, अब्दुल्ला शफीक जैसा जो टाइम करने वाला हो, जिस तरफ बॉल है उस तरफ जा रहा हो, T20 में भी थोड़ा सा एक आध ओवर रिस्पेक्ट दे बॉलर को। अगर इस तरह के प्लेयर आपको मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छे नहीं है कि सर्किल भी अच्छा खेले, स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखे, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे, सर्किल के बाद भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर जो है वो मैं समझता हूं कि T20 में ही होने चाहिए। अगर आप दूसरी इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स भी देखें या दूसरी लीग्स में, फ्रेंचाइजीज में भी प्लेयर देखें, वो छक्के वक्के तो मारते हैं, लेकिन आप देखें रेलू कटेले छक्के नहीं मारते, ऑफ स्टंप का बॉल लेग स्टंप पे घुमा दिया, ठीक है, इधर का बॉल उधर मुंह उठा के, नहीं, वो छक्के मारते हैं वहां जहां बॉल मिलती है उनको। तो इसी किस्म के प्लेयर जो है हमें भी पाकिस्तान टीम में जो है वो लाना चाहिए। सिकंदर रजा ने छोटी सी इनिंग, बहुत छोटी इनिंग खेली, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था वो कि किसी तरीके से रन हो जाए, क्योंकि इनकी तो बिल्कुल भी रन नहीं है। 139 पे पूरी टीम जो है वो कुछ नहीं कर सकी। तो ये पथेटिक किस्म की बैटिंग थी, पथेटिक किस्म का स्टार्ट था लाहौर कलंदर की तरफ से, और उन्होंने आई थिंक शायद 17-18 ओवर में रन पूरे कर लिए 2 विकेटों के ऊपर, जिसमें कॉलिन मनरो ने 50 की इनिंग खेली। फिर उसके बाद जो है वो जो है सलमान आगा ने फिर आई थिंक 41 रन की इनिंग खेली। वो T20 में बड़ा अच्छा शो कर रहा है, चाहे पाकिस्तान टीम हो चाहे फ्रेंचाइज हो, उसको लगता है बहुत अच्छी क्रिकेट की समझ आ गई है, और डोमेस्टिक भी इतना अच्छा खेला, उसको समझ है कि मैंने कैसे किस फॉर्मेट में खेलना है। तो वो जिस तरह की अब T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है वो एक परमानेंट मेंबर जो है T20 क्रिकेट का बन जाएगा। हाँ, कप्तानी शायद ना कंटिन्यू कर सके या कर जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन T20 का वो जो मेंबर जो है वो रहेगा। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ ना, आपने देखा कि शादाब का बॉल ब्रेक भी हो रहा था, इनके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, माद वसीम हो गया, शादाब हो गया। उसकी वजह देखें, शादाब ना, मैं आपको पता, मैं हमेशा कहता हूँ एवरेज क्रिकेटर है, और पाकिस्तान लेवल के हिसाब से बिल्कुल टोटल एवरेज क्रिकेटर है, वो बिल्कुल उधर टीम में सेलेक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हो गया या माद हो गया, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ये मतलब यानी पीएसएल जब खेलते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, बैटिंग में भी करते हैं, बॉलिंग में भी मुश्किल डालते हैं, इस लेवल तक तो बहुत अच्छा है, इस हद तक बहुत अच्छे प्लेयर है। लेकिन इससे ऊपर जो है वो बिल्कुल फारिग है। शादाब कप्तानी भी यहाँ भी अच्छी करता है, अपनी उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहती है। तो पहला जो मैच है वो इस्लामाबाद की टीम जो है वो जीत गई है। और आपको पता है कि जब स्टार्टिंग होती है, जब टीम जीतना शुरू करती है शुरू के मैचेस में, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लाहौर कलंदर ने स्टार्ट लिया ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि लाहौर कलंदर क्या करेगी इस टूर्नामेंट में।
क्या इनका जो हाल वही होने वाला है जो जिस तरह पहले हुआ करता था? ठीक है 2 दफ़ा जीते, लेकिन क्या वही होने वाला है, जल्दी आउट जल्दी फारिग, दूसरी टीम आराम से इनके अगेंस्ट जीत जाए, इनके प्लेयर्स कुछ ना करें? क्योंकि जो स्टार्ट या सोच मुझे नज़र आई है वो मुझे बहुत अजीब सी जो है सोच है वो नज़र आई है। कल जो है वो कराची किंग सॉरी 2 मैच शायद खेले जाएंगे, जो है वो कराची किंग का है और मुल्तान सुल्तान का है, और दूसरा मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा का है। तो लेट्स सी, देखते हैं इनमें से कौन सी टीम जो है वो जीतती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सेरेमनी आपको कैसी लगी? फायरवर्क्स तो बड़े ज़बरदस्त थे। तो हाँ, एक चीज़ मैं याद कर रहा था, वो मैं बोलना चाह रहा था। जिस तरह आसिफ अफरीदी जो है वो अभी लाहौर कलंदर की तरफ से खेले, वो 38 ईयर्स के हो गए। इनको देख के मुझे याद आया कि ये जब खेल सकते हैं तो फिर साजिद खान क्यों नहीं खेल सकता? तो फिर नोमान अली क्यों नहीं खेल सकता? ठीक है, ये भी तो खेल सकते हैं पीएसएल की किसी भी टीम से। इनको क्या लाजमी है कि अंडर 19 का वेस्ट इंडीज मेरा कप्तान था ये। क्या बात है। सो 30 साल हो गए जी, बुढ़ा हो गया मैं वैसे ही। वो रिवर्स गियर पे और इसके चश्मे लग गए, मेरे कभी कभार लगते हैं। उतार दिए और उतार दिया ना ये फौरन। पड़ेगा, ये इसने पढ़ लिया सही ना, नोट कर लिए इसने चीजें। पहला मैच जो अभी कल हुआ, शायद भी किस तरीके से देखते हैं आप? लाहौर कुछ तलाश कर रही है चीज़, या फिर पिच बड़ा मुश्किल था जिस वजह से वो रन उतने ज़्यादा नहीं कर पाए? यार पिच मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए मुश्किल था, ठीक है ना? तो पिच दोनों के लिए बराबर था। टॉस जीत के ये अच्छा डिसीजन, जब आपको किसी चीज का आइडिया ना हो ना, पिच फ्रेश हो ना, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस। एंड देन उन्होंने शदाब ने टॉस जीत के बैटिंग कराई उनको। यार बात पार्टनरशिप्स की आती है, आपने कहीं पे भी पार्टनरशिप, आपने पिच रीड की, खेला, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बॉल स्विंग भी हो रहा था, थोड़ा रुक भी रहा था, स्किड भी कुछ आध बॉल कर रहे थे, स्लो वन तो बिल्कुल ही स्लो वन चल रहा था। तो आई मीन कि इस कंडीशन में फिर आप जहन में 200 का टारगेट नहीं लगाते, फिर 160 65 एंड देन कोशिश करते हैं कि बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर एंड देन फील्डिंग से आप उन रन्स को कवर कर सकें। तो वो चीज लाहौर के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं। जहां पे इस टोटल पे मेरे ख्याल में जहां पे शाहीन को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में अर्ली विकेटें लेनी चाहिए थी, वो एक मैं समझता हूं कि वो नहीं हो सका। उनकी अगर पार्टनरशिप देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव खेला है। उन्होंने ठीक है पिच जैसा भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि डॉट बॉल्स नहीं खेली, डॉट बॉल्स भी खेली, लेकिन साथ में फिर स्कोर भी बड़े बाउंड्रीज से अपने स्कोर किए, और बॉल मिलता भी था। अगर आप वेट कर रहे थे तो बॉल आपको मिल रहा था, हिट करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, थोड़ा सा वेट करने वाला पेश था वो। बिल्कुल वेट करना जरूरी था, और जहां लाहौर कलंदर्स के बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल वेट नहीं किया उन्होंने, जबकि आपको जो है वो शादाब खान के सामने 3 विकेटें जरूर दिख रही हैं, मगर मेजरली उसमें बैटर्स की गलती थी। क्या हुआ मैच समरी पे जरा नजर डालते हैं, कल के मुकाबले में कौन हाईलाइटेड परफॉर्मर्स थे हमारे सामने। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने 66 रन स्कोर किए, 38 गेंदों का सामना किया, 23 रन स्कोर कर सके सिकंदर रजा, 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 14 गेंदों पर 13 रन डैरिल मिचेल ने स्कोर किए, 139 रन कुल जो मजमूई स्कोर था वो था। जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की, 26 रन देकर, 25 रन देकर 3 विकेटें शादाब खान के हिस्से में आई, 21 रन देकर 1 विकेट इमाद वसीम के हिस्से में आई। और ये जो 140 रन स्कोर करना था, 143 रन का हदफ बना लिए दूसरी इनिंग्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 17.4 ओवर्स में। कॉलिन मनरो 42 गेंदों पर 59 रन नॉट आउट, 34 गेंदों पर नॉट आउट 41 रन सलमान अली आगा के, और इससे पहले साहिबजादा फरहान ने 24 गेंदों पर 25 रन स्कोर किए। एक विकेट बिल तरतीब आसिफ आफरीदी के 4 ओवर्स में 15 और 4 ओवर्स में हारिस रऊफ के 34 रन हुए और 1 विकेट इनको मिला। सिकंदर रजा तीसरे बॉलर थे जिनको 2 ओवर्स में 15 रन हुए, बाकी कोई तीसरी विकेट आई नहीं। तो यूं ये मैच बआसानी जीता 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और यूं ये मैच मैंने और यूसुफ ने जीता बिकॉज हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक की थी। हमारे पॉइंट्स हो गए भाई, बट यूसुफ कहते हैं ना पहले ही मैच में जो फॉरेन प्लेयर्स पे पैसा लगाया था, पैसा वसूल हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आप देखें, एक तरफ से जेसन होल्डर ने जो है वो बिल्कुल होल्ड करके रखा लाहौर कलंदर्स को, एंड दूसरी तरफ से मुनरो जब शुरू होते हैं तो फिर मुनरो को रोकना बहुत मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली मुनरो, हालांकि काफ़ी एज का हो गया, लेकिन ये है कि उसने जिस तरह की बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा इजी कर दिया। और सलमान अली आगा, मैं कह रहा हूँ कि पहले भी मैंने उसको देखा, लेकिन जो अभी सीरीज़ में मैं साथ था, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह वो जाते ही उसका फ्लो है बैटिंग का और रिदम होता है, एक ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि 3-4 नंबर पे जो मिला है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर मिला। अभी भी उसने जो इनिंग खेली कल, तकरीबन मेरे ख्याल 128 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो, बेहतरीन क्रिकेट। एक और बहुत अच्छी चीज़ की है यूनाइटेड ने कि उन्होंने फरहान को मौका दिया है, सेलेक्ट भी किया, परफॉर्म किया था उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा साइन है कि किसी ने परफॉर्म किया हो फर्स्ट क्लास में या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको आपको पूरा मौका देना चाहिए। उन्होंने स्क्वाड में भी रखा, उसको खिलाया भी, और उसने 25 रन बुरे नहीं है शुरू में, क्योंकि जिस तरह की विकेट देखी जा रही थी, जिस तरह की वो चीज़ें हो रही थी, उसमें उसने अच्छी की है। और बॉलिंग में अगर देखें, जेसन होल्डर और शादाब दोनों ने 4 और 3 विकेट ली और रन भी इतने नहीं दिए, ये एक खुशाइन बात है। और शादाब की बॉलिंग अच्छी होना ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। अगर ये इस तरह ही बॉलिंग, वैसे बैटर्स की बहुत गलती थी, शादाब की बॉलिंग इतनी आउटक्लास नहीं। 2 ओवर में कितने रन दिए थे? 2 ओवर में कितने रन दिए थे शुरू में?
जब शुरू किया था, शुरू के 3 ओवर ही रन बनाए लाहौर कलंदर्स ने जितने बनाए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो रन हमें कुछ खास ऐसे दिखे नहीं। किस्मत है कि गंदी बॉलों पर भी विकेट मिले। ये भी है, ये भी हुआ है, लेकिन ये है कि प्लेयर को ना, सॉरी प्लेयर ये होता है कि बॉलर को विकेट मिल जाए ना, वो कॉन्फिडेंस आता ही है, चाहे बुरी बॉल पे हो, चाहे किसी ने वो कर दिया, वो कॉन्फिडेंस आता है। लेग स्पिनर की लाइन बनाना बड़ा मुश्किल बात है। ये है लाला खुद भी लेग स्पिनर है, लेकिन लाला ने तो खैर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की हुई है मुशी भाई ने, लेकिन ये करता है बीच में, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका पीछे बॉल गिर जाता है, गंदा बॉल गिर जाता है। ये रिसेंट ही हुआ है, मैं लाला बता भी रहा था, उसकी बैक का मसला है या कोई मुझे शोल्डर का भी लगता है जो इसको इंजरी थोड़ी खुल जाता है थोड़ा सा पहले। वो ये टेक्निकल चीजें तो लाला बेहतर बता सकता है, हम कोई देख के कोई नजर आ जाए तो वो बोल सकते हैं, लेकिन जो चीजें टेक्निकल हैं वो एक बॉलर ही बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। अल्लाह करे कि अच्छी बॉलिंग करे और अच्छी विकेटें ले, जिस तरह अगर वो खुद आउट ना हो ये करे तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो देखें, शदाब की बात करते हैं ज्यादा क्वेश्चन मार्क किस चीज पे आ रही है, ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। तो वो जैसे भी विकेट्स बॉलिंग की जो फॉर्म आपने, जो उसका कॉन्फिडेंस विकेटों से ही आएगा, वो अच्छी बॉलिंग करे विकेट ना मिले तो दैट रिमेंस अ क्वेश्चन मार्क कि वो विकेट टेकर नहीं है, स्पेशली एज अ लेग स्पिनर। आई थिंक कुछ आइन चीज है कि शायद आपको इन लोगों ने कल एक स्पिनर कम नहीं खिलाया लाहौर कलंदर ने, अगर वो बांग्लादेशी लड़का इतना अच्छा स्पिनर है और पिच जिस तरह लग रहा था। मैं यही पूछ रहा था, मैंने उसको देखा नहीं हुआ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये स्पिन करता क्या। एक स्पिनर कम अगर लग रहा था तो जो आपके पास स्पिनर था उसके भी तो ओवर पूरे नहीं कराए ना कुछ। कल लाहौर कलंदर्स जो है वो अभी एज अ टीम यूनिट दिख ही नहीं रही थी। शायद अभी सब एक साथ इतना टाइम नहीं गुजारा, सबको इतना टाइम हुआ नहीं है, बिकॉज सिकंदर रजा वाज बॉलिंग वेल। सिकंदर रजा और आसिफ आफरीदी साथ अगर आपको टेंडम में बॉलिंग करते हुए दिखते, 2 ओवर्स करवाए खाली सिकंदर से, जबकि सिकंदर रजा की बॉलिंग वाजंट दैट बैड। सवेरे इनमें जिस लाहौर कलंदर की अगर टीम में आप देखें, इनमें काफी सारे प्लेयर काफी अरसे से इस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज है कि बन नहीं पाया, कॉम्बिनेशन नहीं बन, ना ये एक्सक्यूजेस नहीं होते। जब इतनी क्रिकेट खेल जाओ, फिर सीनियर्स प्लेयर की, शाहीन की, रऊफ की, जितने भी सीनियर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी की टीम को किस तरह लड़ाना है। मैंने क्या हमें इस पिच के ऊपर स्पिनर्स चाहिए कि नहीं चाहिए यार। सब कॉन्टिनेंट में आपको कहीं भी हो ना, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर चाहिए होते हैं यार। हाँ ठीक है, सिकंदर रजा आपको तीसरा स्पिनर के तौर पे आप उसको ले लो, लेकिन 2 जेन्युइन स्पिनर्स के बगैर कैसे खेलते हो आप। और जबकि ग्रिप ले रहा था, बॉल टर्न भी कर रहा था अच्छा, और वो लड़का बड़ा अच्छा बांग्लादेशी, उसको मैंने देखा हुआ है, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने कई जगह पे की हुई है। जैसे आसिफ की हम बात कर रहे थे, आसिफ एक अच्छा, अच्छी बॉलिंग, आसिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग, रन्स कम थे, उसके बाद ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का भी आपको नजर आता है स्पिनर, लेकिन ऑल टुगेदर रन्स मेरे ख्याल में कलंदर्स खेल की रेपुटेशन पे पिंडी की कि यहाँ पे 200 प्लस रन्स बाद में बनते हैं। कल की वही अप्रोच नजर आई। यू विल बी वेरी अप्रोप्रिएट टू आस्क, कल की जिस तरह की विकेट थी, अनलाइक पिंडी स्टेडियम विकेट बिल्कुल उस तरह की नहीं थी, अनलाइक T20 विकेट, पहला मुकाबला और छक्के चौके ना लगे। देखिए, जब भी नॉर्मल पिंडी का जो पिच होता है, लास्ट भी आपने देखा हाई स्कोरिंग मैचेस है वहाँ पे, जब आप 200-220 वाले मैचेस खेल रहे हैं, आपने एक ही गेयर में खेलना, यू डोंट नीड टू प्लान मैच। लेकिन कल पिच था 180 राउंड का, तो आपको फिर इनिंग स्ट्रक्चर करनी पड़ती है कि पावर प्ले में क्या अप्रोच होगी, मिडिल ओवर्स हमने कैसे खेलने हैं। तो कलंदर्स को हमने देखा एक ही गेयर में उन्होंने कोशिश की और उसके अंदर वो ना उधर के ना इधर के, आई थिंक 180 पिच पे होता, प्लस एक स्पिनर और होता। पार्टनरशिप नहीं लगाई यार आपने, पार्टनरशिप लगी नहीं है। बात का ये होता है कि पार स्कोर बता देते हैं जी, पार स्कोर अपनी जगह है, वो बिल्कुल जो एनालिस्ट बता रहे होते हैं ठीक बता रहे होते हैं, लेकिन उस दिन विकेट क्या खेलेगी ये भी डिपेंड करता है। चीज ये है, अब ये 180 कह रहा है, लाजमी ठीक कह रहा है कि 180 होता तो मैच और एक स्पिनर ये डाल लेते हैं तो मैच हो सकता है ये जीत जाते, लेकिन वो पार स्कोर पे मुझे लगता है चले गए क्योंकि उन्होंने गेयर एक ही रखा है। वो प्लानिंग जो होती है ना दरमियान की, यार इस विकेट पे तो इतना करना है, पहले 6 में हम इतना कर लेते हैं, मिडिल में इतना, फिर आखिर में तो अगर आपकी लगना शुरू हो तो 200 भी हो जाता है। तो पहले तो आपको असेस करना है कि विकेट कैसी है, वो बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला की बैटिंग को कल आप कैसे देखते हैं? अच्छे शॉट्स के लिए जहां बॉल थे वहां खेलते हैं। अब्दुल्ला का देखें, जब तक मैं पहले भी कहता हूँ कोई लड़का किसी वजह से बाहर होता है तो उसको वो चीज़ ठीक हो जाए फिर लेके आए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में रन बन जाते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है अगर वो ठीक ना हो ना फिर ऊपर जाके आप फंसेंगे। जैसे अभी फिर 3 मैचेस में अगर आप देख लें तो अगर आप मैं निकाल के देख लें, बहुत फिर वही बाहर से अवे बैट ऐसे जाता है ऐसे वापस आ जाता है, तो इधर रन्स किए, मैं नहीं कह रहा अच्छा नहीं किया, अच्छा खेला होगा, लेकिन अगर वो चीज़ ठीक ना हुई और फिर दोबारा इंटरनेशनल टीम में आता है फिर वही रिजल्ट आएगा। मतलब ये जो कनेक्ट पॉइंट है बॉल, अगर वो बॉल पे उस टाइम पे आ जाता है जब बॉल ने आना है, और जो मीटिंग पॉइंट है, नहीं मीटिंग पॉइंट अपनी जगह, लेकिन देखिए ऐसे बैठ गया है कोई मसला नहीं, फिनिशिंग सही पीछे से होनी चाहिए और फिनिशिंग भी ऐसे ही आ जाती है, तो रन्स कभी हो जाते हैं। देखिए उसने 100 भी किया हुआ है, 200 भी किया हुआ है टेस्ट में, बहुत फ्लैट विकेट पे। मैं ये नहीं कह रहा कल की फ्लैट थी या जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये जो है कि जब तक उसकी ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये ठीक ना हो जाए उसको कंसीडर ना करें। बड़ी क्रिकेट की बात कर रही है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है उसने, तो इसलिए एक चीज बैट्समैनों की अब नजर आती है, सारी स्टडी होती है उसके ऊपर। मगर एक चीज जो कि हमने हमेशा लाहौर कलंदर्स में देखी, अपने पीडीपी अपने प्रोग्राम को सीधा बॉलिंग करने का फैसला किया, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन मैं इस्लामाबाद की जो साइड देख रहा हूँ ना वो बड़ी कमाल की है। और आप देखें कि नसीम शाह पाकिस्तान टीम की तरफ से भी मैच उसने 2-3 जितवाए हुए हैं, अब ये रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी 50 किया वनडे में, बैटिंग अच्छी करता है और अच्छा ऑलराउंडर भी बन सकता है।
ऐसे वो बैटिंग करता गया, लेकिन ये ना सोचे कि ऑलराउंडर बनने के चक्करों में अपनी बॉलिंग में उसको फ़र्क आ जाए और वो इन जो रिदम है, जो उसकी स्विंग है, जो पेस है, वो डाउन ना हो जाए बैटिंग के चक्करों में। लेकिन बैटिंग कर सकता है, 10वें नंबर पर बैटिंग कर सकता है। लाहौर कलंदर क्या गलतियाँ कर रहा है, पहला मैच है, अर्ली स्टार्ट है, तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर को सोचना चाहिए कि फ़खर के रन कितने इंपॉर्टेंट है। जब वो जीते हैं PSL ट्रॉफी तो उसमें फ़खर की क्या परफॉर्मेंस थी, कितनी इंपैक्ट परफॉर्मेंस दिखाता था, पावर प्ले कितना अच्छा यूटिलाइज करता था। लास्ट ईयर भी इतना अच्छा सीजन नहीं गया था, तो अभी पहला मैच है, जल्दी आउट हुआ 1 रन पे, तो फ़खर को सोचना पड़ेगा कि क्योंकि ये मैच विनर है। जब ये 5 से 6 ओवर्स खेल जाएगा फिर इसको पकड़ना दूसरी टीमों के लिए, बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा फ़खर को और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर दिखानी पड़ेगी। ये ऐसा प्लेयर है 2-3 बॉल डॉट भी खेल लेगा, टाइम ले लेगा, कंडीशन को असेस कर लेगा, फिर ये 1 ओवर में 25 रन भी करने वाला बैट्समैन है, तो ये थोड़ा सा इसके जेन में डालना पड़ेगा, ऐसा प्लेयर है। फिर अब्दुल्ला शफीक है, आप 3 पे खिला रहे हैं, पाकिस्तान टीम में किस नंबर पर खेल रहा है, तो आप देखिए कर तो उसने रन कल भी दिए हैं और वो अपनी मेच्योरिटी की वजह से कर गया। पाकिस्तान जब खेल रहा होता है तो ओपन पे मुश्किल बॉलिंग, और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में बड़ी मुश्किल कंडीशन से वो खेल के आया, ये कंडीशन उसके लिए बड़ी आसान लग रही थी जैसे वो खेल रहा था। तो ऐसे प्लेयर्स को फ़खर के साथ भेजें और नई अमर्जिंग है, उसको आप जैसे उसकी टेक्निक बैटिंग नजर आई है अवे स्विंग पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बॉल पुराना होने दे, शायद वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। 3 पे करते हैं, सिकंदर के रन करने बड़े जरूरी हैं। 23 किया उसने, इंपॉर्टेंट मेंबर है, टीम मैन है और फाइटर है, गिव अप नहीं करता। फिर डायरेक्ट में चला आया, हमेशा पाकिस्तान में उसने रन किए हैं और कल थोड़ा सा मेरे ख्याल से जल्दी कर गया। इमाद वसीम एक्सपीरियंस है, उसने स्लो बॉल छोड़ा लूप के साथ, तो वो कवर में खड़ी होगी, लेकिन इसको भी सोचना पड़ेगा कि लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप जो है इन एक्सपीरियंस प्लेयरों पर बड़ी डिपेंड करती है। बॉलिंग में जेसन होल्डर ने अपना दिखाया, पहला मैच 4 विकेटें उसने ली हैं, 26 रन देके। शदाब ने 3 विकेटें ली हैं और शदाब के लिए बड़ा जरूरी है कि आउट करेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और बड़ा जरूरी है उसको टीम में रहने के लिए, रेगुलर मेंबर बनने के लिए। टीम में कम बैक हुआ उसका न्यूजीलैंड टूर पे, लेकिन वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पे आउट करेगा तो परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो यही हमारे प्लेयरों का है कि भूल जाएं पास की परफॉर्मेंस, क्रिकेट खेल के ही आप इस बैड परफॉर्मेंस से निकल सकते हैं, बुरी फॉर्म से निकल सकते हैं। आप PSL को एंजॉय करें, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएं, अप्रोच अच्छी रखें, जैसे दुनिया में T20 क्रिकेट खेली जाती है। इंडिया में देखिए IPL कितने स्कोर हो रहे हैं, तो ये सोच के क्लैरिटी के साथ खेल लें। फिर मोनरो ने 59 रन और 17.4 बॉलों पे चेस कर लिया, मेरे ख्याल से और जल्दी करना चाहिए था। सलमान अली आगा ने 41 रन बनाए, 25 साहिबजादा फरहान नेशनल T20 में क्या जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, बेस्ट बैट्समैन हुआ, 300 की है उसने एक ही टूर्नामेंट में। वही समझ के खेले, फंसे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता है कैमरा, इंटरनेशनल बॉलर्स प्लेयर्स आते हैं तो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से उस शेल में चला गया। तो वही सोचे कि जैसे वो फैसलाबाद में खेल रहा था, मुल्तान में खेल रहा था, उस अप्रोच के साथ खेले, फेयरलेस क्रिकेट खेले और कोई प्रेशर लेने वाली जरूरत नहीं है। इतना कुछ किया, एबिलिटी है, सारा कुछ है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बुलाया तो उस अप्रोच के साथ खेलना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये लाहौर कलंदर को देखनी पड़ेगी। ये टीम ऐसी नहीं है, ये टीम बहुत अच्छी है, इनका आप बैलेंस देखें ना कितना ज़बरदस्त है। अभी इस्लामाबाद की टीम में मैथ्यू शॉर्ट है, वो नहीं है, फिर एलेक्स कैरी नहीं है, आप देखें कि उनके ना होने के बावजूद कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। नसीम शाह की बॉलिंग करना बड़ा ज़रूरी है अच्छी। और आपको पता है कि कल चेन्नई का और KKR का मैच हुआ, पहला मैच हुआ है कि चेन्नई बड़ी डाउन नज़र आ रही है, 104 पे आउट हो गई, ऋतुराज गायकवाड नहीं खेला। आप देखिए MS धोनी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। दुबे ने सिर्फ रन की हैं, फिर आप देखिए उन्होंने 10 ओवर में चेज कर ली हैं। और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती को आप देखें कि बॉलिंग कर रहा है, नारायण कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है। तो कल का दिन नारायण के नाम रहा, लेकिन कल जैसे ही हम देखते हुए आ रहे हैं IPL में ना मैचेस, वो सबसे बोरिंग मैच, थका हुआ मैच लग रहा था, क्योंकि टीमें ऐसी नहीं है चेन्नई सुपर किंग, और बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं और चैंपियन है 5 मरतबा की। तो फैंस को खुश करने के लिए लास्ट ईयर भी इतना अच्छा नहीं था और ये भी सीज़न इनको इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 4 मैच हार गए हुए हैं, 5 मैच हार गए हुए हैं 6 में से मेरे ख्याल से। तो ये टीम बहुत ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। और KKR एक मैच जीत रही है फिर हार रही है, तो ये ऑन ऑफ हो रहा है KKR की तरफ से। तो क्योंकि रसल वैसी इनफैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, वो बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। रिंकू सिंह एक मैच में रन किए हैं, नारायण इस मैच में रन किए हैं, तो यही वजह कि वो मोमेंटम मिल नहीं रहा जो लास्ट ईयर था KKR के पास। क्या ऐसी वजह है? कप्तान चेंज हुआ है, मेंटोर चेंज हुआ है, गौतम था, तो ये सारी चीज़ें बड़ा फर्क पड़ता है। प्लेयर आप देखिए, कप्तान नया आया, काफ़ी नए प्लेयर्स आए हैं, तो फिल सॉल्ट इस टीम का हिस्सा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं PSL के बारे में। जी हाँ, PSL में कल पहला मैच खेला गया, जहां पर शाहीन अफरीदी की टीम और सादब खान की टीम के बीच में भिड़ंत हुई। दोस्तों इस मैच में सादब खान की टीम ने शाहीन अफरीदी की टीम को हरा दिया। अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, सादब खान की टीम ने पहले बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छी बॉलिंग करी और शाहीन अफरीदी की टीम को मात्र 128 रन पर ही रोक दिया, जो T20 के हिसाब से बहुत ही छोटा टोटल है। और जवाब में सादब खान की टीम में ये स्कोर बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया। जिसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें मैच के दृष्टिकोण से, तो मैच में दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शाहीन अफरीदी की टीम में उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आ रहा था, जिसे लेकर ये भी दिख रहा था कि शाहीन अफरीदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है और
जहाँ पर शादाब खान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें उनकी बॉलिंग के बारे में तो उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा शानदार रही। पिछले कुछ समय से शादाब खान अपनी बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं कि उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन दोस्तों कल के मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और जिसे देखकर आगे अंदाजा लगा सकता है कि PSL में वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और PSL में अच्छी बॉलिंग करने के बाद टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें साइन अफरीदी की बॉलिंग के बारे में तो साइन अफरीदी की बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेकार रही दोस्तों। जहाँ पर दूसरी टीम के बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वहीं साइन अफरीदी इस मैच में भी 4 ओवर में 40-45 से ऊपर रन खा गए, जो T20 के हिसाब से बहुत ज़्यादा माने जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होती है, खासकर आप कप्तान है टीम के और कप्तान होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आगे से आप अगर फ्रंट से लीड करेंगे तभी आपके जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारा जो कप्तान है वो आगे से फ्रंट से लीड कर रहा है और हमें भी कुछ करना चाहिए। वहीं अगर आप इस तरह की बॉलिंग करेंगे कि आप शुरुआत में ही अपने कुटाई करवा लेंगे और उसके बाद में आप दूसरे लोगों से उम्मीद करेंगे तो शायद दोस्तों ये कहना बहुत ही गलत होगा कि उनसे उम्मीदें करें आप, जब आप खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके दूसरे वाले जो आने वाले बैट्समैन या बॉलर हैं वो क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनके 128-29 रन के टोटल को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों रावलपिंडी की पिच है और बैटिंग पिच फ्रेंडली पिच होती है जहाँ पर रन बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वहाँ पर भी इनकी टीम मात्र 128-29 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ऑब्वियसली रीज़न इज़ पुअर बैटिंग। उस बैटिंग की वजह से कोई चांस नहीं था इनके बॉलर्स के पास। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर शाहीन और हारिस की बॉलिंग देखूँ ना तो उसमें वो फड़क नज़र नहीं आ रही जो मैच जिताने वाली होती है, यानी वो किलर इंस्टिंक्ट इनकी बॉलिंग में मिसिंग था। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कमी है जो कि उनके गेम में मुझे नज़र आ रही थी। खैर वही वाली बात है कि बॉलिंग को आप इतने छोटे स्कोर पे जज कर भी कैसे सकते हैं। टॉस की बात करें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा ही अहम साबित हुआ। उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और शुरुआत में ही जो फ़खर जमान की विकेट गिरी उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि लाहौर कलंदर की कमर ही टूट गई और फिर 30 रन पे दूसरी विकेट गिरी। लेकिन एक मौका आया था व्हेन दे वर 51 फॉर 2 और उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ से वो इनिंग को संभाल लेंगे। लेकिन वही फीलिंग आई जो पाकिस्तान टीम की आ रही थी इन न्यूजीलैंड, जहां वो हमारी T20 सीरीज चल रही थी ना, कि बैटर्स को जैसे किसी किस्म की जल्दी है। एक मिडिल फेज में 7 ओवर के अंदर 44 रन्स पर हमारी 5 विकेटें गिरी, यानी कि हमारी कह रहा हूँ लाहौर कलंदर की 5 विकेटें गिरी। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो फिर कैसे आप वापस कैसे आएंगे गेम में। लाहौर के लिए विलन साबित हुए, इस्लामाबाद के लिए हीरो साबित हुए। जेसन होल्डर 4 for 26 ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इसकी वजह से वो आज मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। कैप्टन शादाब ने भी 3 विकेटें हासिल की। PSL के तो वो बड़े शानदार प्लेयर हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह खुद को प्रूव करते रहें। उनसे बॉलिंग में ही परफॉर्मेंस चाहिए, जब तक वो नहीं देंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। उनके लिए भी अच्छा है कि यहाँ से वो कॉन्फिडेंस गेन करें। बाकी अगर बात की जाए लाहौर की बैटिंग की तो उसमें सिर्फ वो आदमी चला जो कि इंटरनेशनल में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, वो है अब्दुल्ला शफीक। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ गॉट इमेंस टैलेंट, सुपर स्किल्स, सारे शॉट्स हैं, कट पुल एवरीथिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि अब तक ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि टैलेंट इसके पास बेपनाह है। क्या गलती हो रही है? जिस तरह से वो आज खेल रहे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। खैर 140 का टारगेट था। जो लाहौर के पास बॉलर्स हैं उनको देख के मुझे ये फीलिंग आई कि जीतना तो इनके लिए मुश्किल है, लेकिन इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगे क्योंकि इतना ज़बरदस्त बॉलिंग टैलेंट है इनके पास। और एक पॉइंट आया था जहाँ 63 for 2 थे, वहाँ एक ऐसा मौका मिला लेकिन वो हारिस रऊफ ने अपने हाथ से गिरा दिया। सलमान आगा का कैच छूटा 2 रन पे, जिसको उन्होंने पूरी तरह से कैपिटलाइज किया और फिर 41 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली। कॉलिन मनरो वॉज अमेजिंग, क्योंकि एक लो स्कोरिंग गेम था, उसके अंदर 59 किए 42 बॉल्स पे कॉलिन मनरो ने, वो बड़े शानदार रहे। तो इस तरह से 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर की। इट्स लॉन्ग इवेंट, अभी तो बहुत सारे मौके आएंगे, लाहौर दोबारा खड़ा भी हो सकता है, तो फिंगर्स क्रॉस फॉर एवरीबडी। अभी तो बड़े ज़बरदस्त मैचेस हैं। खैर ये तो बात हो गई गेम के हवाले से। गेम से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी थी, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने लिहाज से, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत अच्छी सी सेरेमनी हुई, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आबदा परवीन की, साथ साथ अली ज़फ़र बहुत ही शानदार। उनके एंथम को लेके बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो इस तरह का सॉन्ग नहीं है जो कि एक एंथम होना चाहिए और लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा, बट ओवरऑल मुझे लगा कि ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार थी। क्योंकि हम इंडिया से इस तरह की चीज़ें इतनी सारी देखते हैं और इतने इवेंट्स देखते हैं, तो वो कंपैरिजन में आपको लगता है कि यार ये फीका पड़ गया, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड इनफ। स्पेशली मुझे जब बैकअप डांसर्स में पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है इनके कपड़े जैसे किसी ने घर में बनाए हैं और जिसका जो दिल चाह रहा है वो डांस कर रहा है। कोई कोऑर्डिनेशन इतनी मज़े की दिखाई नहीं देती, स्टेप्स भी आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती है। फिनेस जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस के अंदर, वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता। बट पाकिस्तान के हिसाब से इट वॉज गुड इनफ। फायरवर्क्स भी अच्छे थे, एक अच्छा आगाज़ हुआ। मैच और ज़्यादा अच्छा हो सकता था,
बहुत ज़्यादा वन साइडेड था। तो आने वाले गेम से हम यही उम्मीद करते हैं कि एक्साइटिंग मुकाबले हों, और एक्साइटिंग मुकाबलों की जहाँ तक बात है तो कल इट्स अ डबल हेडर, और कल दोनों मैच बहुत धमाकेदार है। पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, पिंडी में ही, सेम स्टेडियम। ये मैच 3:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से शुरू होगा, और दूसरा मैच जो है वो कराची में है, जिसमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला है। तो पहले मैच की जहाँ तक बात की जाए, दोनों टीमें धमाकेदार हैं। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है और सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का बड़ा तड़का है, और रिसेंटली न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान का हशर किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से यहाँ पे खेलेंगे। ओवरऑल एक बहुत बैलेंस साइड नजर आती है कोयटा। इफ यू आस्क मी, कल के मैच में भी कोयटा फेवरेट दिखती है। ऑब्वियसली सबका एक एक गेम कंप्लीट होगा तो हमें प्रॉपर एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कैसा खेल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन, खासकर अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी के फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी के बारे में, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात करी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी टीम का प्रदर्शन रहा, उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे कि इस तरह की बैटिंग या बॉलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप PSL खेल रहे हैं या फिर कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों होना अच्छी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों लाहौर कलंदर जो उनकी टीम है शाहीन अफरीदी की, उसमें फ़खर जमान जो उनके मैन बैट्समैन है वो कुछ नहीं कर पाए और मात्र 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए। उसके बाद में PSL के जो लाहौर कलंदर की टीम है उसके लगातार विकेट गिरती रही, और जिस तरह से लगातार विकेटें गिरती चली आ रही थी, उससे साफ साफ लग रहा था कि लाहौर कलंदर की जो टीम है उनके बैट्समैनों को इस पिच पर खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों इसके उलट अगर हम वहीं देखें, जो दूसरी टीम है उनके बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी वहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग हो रही थी उसे देखकर ये लग रहा था कि इस पिच पर बहुत ही आसान है बैटिंग करना। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी टीम जो खेली है उसको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था इस वाली पिच पर बैटिंग करना। तो दोस्तों आगे भी इसी बीच पर मैच होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से शाहीन अफरीदी की टीम ने प्रदर्शन किया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होना लाजमी है, क्योंकि दोस्तों लाहौर कलंदर पिछले 10-11 मैचों में मात्र एक ही मैच जीती है, और ये वही टीम है जो 2023 के वर्ल्ड कप 2023 के एडिशन में विजेता टीम रही थी। लेकिन जब से ये विजेता बने हैं तब से इनकी कोई भी टीम मैच नहीं जीत पा रही है। मात्र एक मैच के अलावा इनकी टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाई है, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों शाहीन अफरीदी की कप्तानी के बारे में, शाहीन अफरीदी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनका वनडे या टेस्ट करियर ODI करियर चल रहा है उसे देखकर साफ साफ ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में शायद उनसे पाकिस्तान छुट्टी खाने की सोचेगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है अभी, अगर हम देखें दोस्तों, उन्हें ODI सीरीज से भी बाहर कर दिया गया था पाकिस्तान की टीम से, जहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी। वहीं T20 सीरीज में भी उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था, जिसके बाद में वो BPL खेलने चले गए थे और वहाँ पर उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं कि जब आप अपनी टीम के लिए प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आपके टीम में रखने का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।